नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडुकेट अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। चलिए आइए बच्चों, जो कि अपनी विज्ञान की कक्षा 6वीं की एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है वो आज अपन लोग भरते हैं। और जो भी मैं इनमें क्वेश्चन आपको बताती जाऊँ उनका रिविज़न ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि वार्षिक के पेपर होंगे फाइनल वाले अभी मार्च में, जब आपको यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी किताब में से सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इसी पे से अपनी किताबें भरें। और आप लोगों को पता हो कि हम पेपर भी डालते हैं, अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो आपको मिल जाते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 तक 9 तक विद्युत तरफ तथा परिपथ, यहाँ तक मैंने ये वाले अध्याय करवा दिए हैं 9 तक। आज अपन को 10 वाला अध्याय करना है इस वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। क्या नाम है? चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चलिए देखते हैं अध्याय 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है? तो क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? लोहे का टुकड़ा। जो लोहे का टुकड़ा है वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसके बाद दूसरा है, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है? तो ध्रुवों पर। सी नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, क्या है? क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो दोनों सिरे पर। तो इसमें ए नंबर का सही हो जाएगा। फिर चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ क्या है? निकेल। तो इसमें निकेल आ जाएगा बी नंबर का। पांचवा प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों के समीप लाने पर होगा, क्या होगा? सदैव प्रतिकर्षण होगा। तो बी नंबर का सही हो जाएगा इसमें। इस प्रकार 5 प्रश्न हो गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है? चुंबक किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए। तो उत्तर में आ जाएगा, जो पदार्थ लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं, जैसे स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? चुंबक की खोज कैसे हुई? संक्षिप्त में लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, चुंबक की खोज मैग्नस नामक गडरिये ने भेड़ों तथा बकरियों को चराते समय उसकी छड़ी के एक चट्टान से चिपकने के कारण हुई, है ना। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है? प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? नाम लिखिए। तो प्रत्येक चुंबक में निरन 2 ध्रुव होते हैं। कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है? चुंबक अपना गुण कब खो देता है? तो उत्तर में आ जाएगा, चुंबक को गर्म करने या हथौड़े से पीटने पर अपना गुण खो देता है। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पांचवा प्रश्न क्या है? चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित संक्षिप्त कीजिए। तो उत्तर में आ जाएगा, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल। अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। ये जो अचुंबकीय पदार्थ है, प्लास्टिक, लकड़ी, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। और निकेल और लोहा जो है वो चुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न क्या है? लोहे की आयताकार टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि को चित्र सहित समझाइए। तो अपन को अपना चुंबक स्वयं बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ही आपको डायग्राम बना देना है। फिर इसके बाद लिखना है, क्या लिखना है? लोहे की एक छड़ को रखकर उसके ऊपर एक चुंबक को बार बार रगड़ने से लोहे की छड़ में चुंबकाव का गुण आता है। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार चित्र में दर्शा दिया है, और आपको थोड़ा सा पॉइंट बना के लिख देना है उसी में से, ठीक है। फिर इसके बाद सातवां प्रश्न क्या है? चुंबक की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चुंबक की 5 विशेषताएं निम्न है। पहली क्या है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी, चुंबक का चुंबकत्व स्वार्थिक उसके ध्रुव पर होता है। तीसरी, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकृपण होता है। और चौथा क्या है? चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। और पांचवा, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इस प्रकार आप
सातवां प्रश्न कर दीजिएगा जो चुंबक की 5 विशेषताएं लिखनी थी। इसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न, कपास के माध्यम से किस प्रकार दिशा निर्धारण किया जाता है। तो उत्तर में आ जाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, अतः हम चुंबक की सहायता से दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें 9वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से दिशा की पहचान कैसे की जाती है, एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसके लिए हम एक क्षण चुंबक को एक धागे की मदद से एक आधार से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। चुंबक का यह गुण होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस तरह हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। तो आपको इतना लिख देना है, फिर इसके बाद ये वाला अपन को यहाँ पर डायग्राम बना देना है, इनकी चित्र बना देना है। आप देख सकते हैं, इस प्रकार बना दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न, दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्या लिखना है, चुंबक के समान ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। उदाहरण में क्या जाएगा, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या जाएगा, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। उदाहरण में क्या जाएगा, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। और इस प्रकार अपन को यहाँ पर डायग्राम बना देना है, तो आप बना दीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट 1 है ना, प्रोजेक्ट 1 में अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तु में से चुंबक तथा अचुंबकीय पदार्थ को छांटकर उनमें से सूचीबद्ध तथा वस्तु चित्र स्कोप बुक में चिपकाएं हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 में क्या जाएगा, अपना चुंबक स्वयं बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो इस प्रकार आप बना दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उत्तर में क्या लिख दीजिएगा, इसके अपना चुंबक बनाने के लिए हम एक लोहे की छड़ तथा एक छड़ चुंबक लेते हैं, फिर लोहे की छड़ बार बार चुंबक को रगड़ते हैं। कुछ देर बाद हम पाते हैं कि लोहे की छड़ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप दूसरा भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, प्रोजेक्ट दूसरा हो गया है, इतना कर दीजिएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अपन ने कर लिया है, जो कि अपना अध्याय 10 था, जिसका क्या नाम था बच्चों, आप देख सकते हैं, जिसका क्या नाम था, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो आप इस प्रकार कर लीजिएगा और अच्छे से इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए 10वां हो गया अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 11 में। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इसी पे से अपनी किताबें भर लें बच्चों, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 11 में। थैंक यू।